अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। आप सभी का इस्तक़बाल है, आप सभी का खैर मक़दम है। मेरे अज़ीज़ प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम हमेशा से नए नए मालूमात आपके सामने पेश कर रहे हैं। अभी आपको पता है कि रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान मुबारक का महीना एक ऐसा महीना होता है जो बहुत ही बाबरकत महीना समझा जाता है। तो इसके बारे में हमको जानना बेहद ज़रूरी होता है, चूँकि जब हम रोज़ा रखते हैं तो कौन ऐसी चीज़ है जिससे हमारा रोज़ा टूट जाता है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो रोज़ा तो होते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ों से वो परहेज़ नहीं कर पाते हैं। परहेज़ न करने की वजह से उनको पता ही नहीं होता है कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, किन चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है, किन चीज़ों से रोज़ा फासिद हो जाता है। ये सारी चीज़ें उनको पता ही नहीं होता है। न पता होने के बावजूद भी वह दिन भर भूखे रहते हैं लेकिन उनका रोज़ा अल्लाह के नज़दीक कबूल नहीं होता है। तो आज हम उन्हीं को उसी में से आज हम लेकर आए हैं, उसी से कुछ चंद अहकाम लेकर आए हैं कि मुफसिदात रोज़ा जो है, यानी रोज़ा को तोड़ देने वाली जो चीज़ें हैं वो कितनी है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, हम आप लोगों के दरमियान लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है रोज़े के मुफसिदात, यानी कि मुफसिदात का मतलब होता है फासिद करने वाला, तोड़ने वाला। यानी कि ये तमाम चीज़ें जो हमने आपके सामने लिखा है ये बताएंगे आपको। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंसान का रोज़ा जो होता है वो टूट जाता है, ठीक है ना। तो देखते हैं, पहले नंबर में दिया गया है, किसी ने ज़बरदस्ती रोज़ेदार के मुंह में कोई चीज़ डाल दी और वह हलक से नीचे उतर गई। यानी ये होता है कि ज़बरदस्ती कोई आदमी किसी के मुंह में कोई चीज़ डाल दे या कि कोई पानी ही पिला दे, खा वो मजाकी के तौर पे। कभी कभी ऐसा होता है कि मजाकी के तौर पर अगर कोई डाल भी दे तो और वो हलक से नीचे भी उतर जाए तो उससे क्या हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है। दूसरा नंबर है, रोज़ा याद था और कुल्ली करते वक्त बेला कसदो इरादा। यहाँ पर एक लफ्ज़ हमने दिया है कि बेला कसदो इरादा, यानी कोई इरादा नहीं था, कोई उसका कसद नहीं था और हलक में पानी चला गया, कुल्ली करते वक्त हलक में पानी चला गया, तो इससे भी हमारा क्या होता है, रोज़ा टूट जाता है। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि शाम का जब वक्त होता है, यानी असर का वक्त जब आता है, तो हमारे गांव के कुछ औरतें और देखा जाता है समाज में कि वो लोग चेहरे पे पानी भी फेंकती है और कुल्ली बार बार कुल्ली करते रहती है। तो हो सकता है, शक है, ये शुबा है कि कुल्ली करते वक्त बार बार जब हम कुल्ली करेंगे तो उससे क्या हलक के नीचे पानी उतर जाए जिसकी वजह से हमारा रोज़ा टूट जाए। तो इससे भी हमको परहेज करना है। तीसरे नंबर में है, कै आई तो उसे जानबूझकर निकल गया। यानी कि कभी तबीयत नासाज हो जाती है, तबीयत कभी ख़राब हो जाती है तो कै तो आती है, अगर कै आई और उसने क्या किया, जानबूझकर उसको निकल गया, उसको बाहर नहीं फेंका, तो उससे भी हमारा रोज़ा टूट जाएगा। चौथे नंबर पे है, मुंह भर के जानबूझकर कै करना। यानी कि होता है ना, गरगरा, इतना गरगरा करते हैं कि मुंह भर के जानबूझ के कै कर दे तो उससे भी हमारा रोज़ा टूट जाएगा। उसके बाद कहते हैं, कंकर, कागज, रबड़, गुठली या इस जैसी चीज निगल लेना। यानी देखा जाता है बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो लकड़ी चबाते रहते हैं या कि वो चबाते रहते हैं या यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक तो दिया है जैसे कि कंकर, कागज, रबड़, गुठली वगैरह, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, मिसाल के तौर पे दिया है। इस जैसी कोई भी अगर चीज आदमी अगर निगल लेता है तो फिर उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। छठे नंबर पे है, दांतों में चने के बराबर फंसी हुई चीज को निकल लेना। यानी कि दांत के अंदर चने के मिकदार के बराबर कोई चीज फंसी हुई थी, उसको क्या कर लिया, उसको निगल लिया, उससे भी रोज़ा टूट जाता है। सातवें नंबर पे है कि दांतों में चने की मिकदार से कम कोई चीज फंसी हुई थी, उसे मुंह से निकाली फिर खा ली, उसे मुंह से निकाली फिर खा ली, तो इससे भी क्या हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है। जैसे कि देखिए ऊपर में हमने अभी बताया कि दांतों में चने के बराबर फंसी हुई चीज को निकल लेने से रोज़ा टूट जाता है, और यहाँ पे कहा चने की मिकदार से कम कोई चीज दांत के अंदर फंसी हुई थी, उसको उसने क्या किया, पहले उसको बाहर निकाला, फिर निकालने के बाद उसको फेंका नहीं, खा लिया, तो अब वो जो होगा वो तो ऐसी हो जाएगी कि बाहर से कोई चीज़ को खाने के बराबर वो चीज़ हो जाएगी, इसलिए उससे रोज़ा हमारा टूट जाएगा, रोज़ा नहीं होगा, ठीक। लेकिन ऊपर में क्या था कि दांत में तो फंसा हुआ था चने के मिकदार के बराबर, तो उसको निगल लिया, यानी अंदर ही से अंदर निगल लिया, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। अगर चने की मिकदार से कम दांत के अंदर फंसा हुआ था तो उसको निकाला बाहर, फिर निकालने के बाद फिर उसको निगल लिया, तो उससे भी हमारा रोज़ा
टूट जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि कान नाक में तेल या दवा डालना, यानी कि नाक में या के कान में कोई भी अगर दवा डालते हैं तो चूंकि उसका असर कहाँ ज़हन तक, दिमाग तक पहुंच जाता है, तो उसके वजह से भी रोज़ा टूट जाएगा। 90 नंबर पे है पेशाब या पखाने के रास्ते से दवा डालना, यानी होता है जब बीमारी लाहिक हो जाती है किसी मर्ज की वजह से, ये इस तरह का मामला पेश आता है, तो पेशाब या पखाने के रास्ते से भी अगर दवा डाला जाए तो उसके ज़रिए भी रोज़ा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। उसके बाद ये है कि नाक के जरिए किसी चीज़ को इस तरह अंदर लेना कि वो दिमाग या पेट तक पहुंच जाए, यानी जैसे कि कहा छींकी या निस्वार वगैरह को नाक से चढ़ाना, इससे भी क्या हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है। 11 नंबर में है दवा को भाप की शक्ल में मुंह या नाक से खींचना, खा वो मशीन के जरिए हो, जैसे कि होता है किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो नाक के जरिए या मुंह के जरिए दवा वगैरह को चढ़ाया जाता है, तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। 12 नंबर पे है कि सुबह शादी के बाद ये ख्याल करके कि अभी वक्त बाकी है, सहरी खा ली, फिर मालूम हुआ कि सुबह हो चुकी थी, तो रोज़ा नहीं होगा। होता है कभी कभी आदमी शक में पड़ जाता है कि सुबह हो गई, सुबह शादी के बाद किसी ने ये ख्याल किया कि अभी वक्त बाकी है, यानी अभी सहरी का वक्त बाकी है, और उसने खा भी लिया, फिर मालूम हुआ कि नहीं, अरे वक्त तो ख़त्म हो चुका है, तो अब उसका रोज़ा नहीं होगा, उसका रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। 13वां नंबर पे है कि अबर या गुबार की वजह से, अबर मतलब यानी बादल या गुबार की वजह से सूरज का गुरूब होना मालूम ना हो सका, और ये ख्याल करके कि सूरज गुरूब हो चुका है, इफ्तार कर लिया, फिर मालूम हुआ कि अभी दिन बाकी है, तो रोज़ा ना होगा। यानी होता है कि जब अबर हो या कि गर्दो गुबार के आसमान के ऊपर फिजा जब साफ नहीं होता है, बारिश का मौसम जब बना रहता है, बादल जब छा जाता है आसमान पे, तो अंधेरा सा छा जाता है, जिसकी वजह से पता नहीं चलता है कि अभी का मौसम कितना हुआ है अभी कितना समय हो रहा है, ठीक है। तो किसी ने इस वहम में खा लिया कि अरे यार वक्त हो गया, यानी सूरज गुरूब हो गया है, फिर बाद में पता चला कि इफ्तार का अभी वक्त बाकी है, हमने तो पहले इफ्तार कर लिया, तो उस दिन का रोज़ा उसका ख़त्म हो गया। ये वो चीज़ थी जिसको करने की वजह से क्या होगा, रोज़ा टूट जाएगा।